आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यूनुस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक भूतिया बिल्डिंग, एक खतरनाक, एक डरावनी, एक हॉन्टेड, जो दिल को हिलाकर रख देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत ही भयानक, एक दहशत से भरी हुई स्टोरी। ध्यान से सुनिएगा। पूरे शहर में कभी किसी ने नहीं देखी थी। नतीजतन आस-पास के इलाकों में उस बिल्डिंग के जल जाने के बाद भूत प्रेतों की बातें, किस्से, कहानियां और पता नहीं कितना कुछ मशहूर हो चुका था। बिल्डिंग उस हादसे के बाद ना तो किसी ने बेची, ना किसी ने खरीदी, बस एक खंडहर बनकर रह गई थी वो बिल्डिंग। वैसी की वैसी, किसी उजड़ी हुई सेज की तरह आज भी दिन के उजाले में मुहबाएं थी और रात के अंधेरे में काला कंबल ओढ़े किसी टायन जैसी। और बारिश में तो मोहल्ले के बच्चे उधर देखना भी पसंद नहीं करते थे। सूरज की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, अब नई नई नौकरी लगी थी और उसी जली हुई बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग के 7वें माले पर उसका फ्लैट था। सूरज आज घर पर ही था। अचानक फोन आया उसके दोस्त अभय का। आज ही लंदन से आया था। अभय के आने पर सूरज सीधे उसे अपने कमरे में ही ले गया। दोनों बैठ के बातें करें, इससे पहले ही अभय की नजर कमरे में चारों ओर दौड़ी। अजीब सा कमरा था। अभय ने पूछा, सूरज, ये तेरा रूम है कि कालकोठरी यार? खिड़की क्यों नहीं है इसमें? सूरज ने पूरे कमरे को एक नजर देखकर कहा, यार सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी, बड़ी तबाही मची थी। आसपास किसी भी बिल्डिंग में उस तरफ कोई खिड़की या बालकनी नहीं है। लोग डरते हैं कि वहां की आत्माएं घर में ना आ जाए। लंदन से लौटकर आए अभय की हंसी निकल गई और इस बात को सुनकर उसने हंसते हुए कहा, अबे 2015 चल रहा है भाई, ये क्या बकवास है? चल अभी देखते हैं किस वजह से यहां पर इतना खौफ फैला हुआ है। अभय सूरज को खींचता हुआ ले गया उस बिल्डिंग में। 21 माले की बिल्डिंग, कोई लिफ्ट नहीं, जहां तक जाना होगा बस सीढ़ियों से जाना होगा। बिल्डिंग में घुसते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक तरफ थी और ये दोनों एक तरफ। बाहर जिस तरह की सूखी सी गर्मी थी, अंदर उतनी ही नमी और हल्की ठंड सी थी। बाहर से बेहद हल्की सी एक रोशनी आ रही थी, जिसके साथ मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के दम पे दोनों एक एक करके सीढ़ियां धीमे धीमे चढ़ रहे थे। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब बात थी। जिंदगी का नामो निशान नहीं था कहीं भी। एक चूहा, एक कॉकरोच या एक चींटी भी नहीं थी। चढ़ते चढ़ते 20वें माले पर एक कमरा दिखाई दिया। उसमें पैर रखा ही था बस कि ठीक तभी अब कहीं जाकर जरा सी जिंदगी का निशान दिखा। इतने बड़े, ऊंचे और खाली खंडहर में अब ध्यान से सुनने पे कई आवाजें सुनाई दे रही थी। एक आखिरी चरमराती सी आवाज पे उन दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा अनजाना खौफ ला दिया और दोनों बाहर उस
गर्म कमरे में से अंदर बढ़े तो अजीब रूप से ठंड पड़ने लगी और अंदर के ठंडे से कमरे में टॉर्च मारी तो देखा पुराना सा एक भारी पंखा छत से लटका हुआ था और हवा से हिल रहा था। लेकिन मजे की बात यह थी कि कमरे में कोई जगह नहीं थी जहां से हवा अंदर आती। अभय ने सूरज को इशारा किया और दोनों वहां से निकल के छत पे पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर खुशी इतनी हुई कि डर लगने का सवाल ही नहीं था। जगमगाती रोशनियों से उजला हुआ आंखों के सामने पूरा का पूरा शहर उन्हें दिखाई दे रहा था। दोनों ने प्लान बनाया कि अगली रात को यही पार्टी की जाएगी और अगली शाम दोनों पहुंचे भी। आज जरा अलग ही था सब कुछ, जैसे आंखों को इस घुप अंधेरे में देखने की आदत हो। साफ साफ दिखाई दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी ऊंचाई में आने तक भी। और एक जगमगाती हुई रोशनी से भरे पूरे शहर को देखते हुए ही दोनों छत पर आराम से बैठ गए। सामने की रेलिंग टूटी थी तो नजारा भी पूरा दिख रहा था। बोतलें खोली गई और माहौल बनने लगा। कई सारी पुरानी बातों में वक्त बीत रहा था कि ठीक तभी 5 साल से खाली पड़ी बिल्डिंग में अचानक पानी की मोटर चलने लगी और टैंक में पानी भरने लगा। पहले तो दोनों जरा से घबराए, लेकिन फिर सोचा जरूर पास में बन रही बिल्डिंग के लिए यहीं से पानी जाता होगा, वरना इस खंडहर में पानी की मोटर क्यों चलेगी और टंकी का पानी किसके काम आएगा। बैठे बैठे दोनों आराम से बातचीत किए ही जा रहे थे जब अचानक किसी के कदमों की आहट हुई तो पलटने पर सूरज को दिखाई दिया। एक औरत बड़े ही आराम से छत के दूसरे कोने में टहलती हुई आकर ऐसे खड़ी थी जैसे सैर पर निकली हो। दोनों बस उसे देखते ही रह गए। लेकिन फिर अभय ने कहा, अरे यार, जब हम दोनों आ सकते हैं तो ये भी आ ही सकती है। क्या पता किसी ने पानी भरने को मोटर भी चलाई हो। छोड़ ना, चल पी, मैं एक दूसरा बनाता हूं तेरे लिए। दोनों मुड़कर दोबारा पीने में लग गए, बातें करते हुए पी ही रहे थे जब अचानक वही औरत छत की रेलिंग पर से चलती हुई उन दोनों के सामने से निकल गई। दोनों उसे अचानक ऐसे देखकर बुरी तरह से घबरा गए। दोनों की आवाज और सांस गले में ही फंस गई। दोनों का हाल इतना बुरा था कि बस अभी बेहोश हो जाए। अचानक हवाएं तेज होने लगी और पाइप्स, टैंक्स और दीवारों के बीच से आती हुई भारी सी ठंडी हवा किसी पहाड़ पे आते तूफान जैसी आवाजें करने लगी। बुरी तरह से घबराए हुए अभय और सूरज उठकर वहां से वापस भागे, लेकिन छत का दरवाजा उनकी आंखों के सामने अपने आप बंद हो गया। दोनों दरवाजे से चिपक के खड़े हो गए।
हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे इंसान नहीं, सूखे पत्ते थे वो। पलटकर छत की दूसरी ओर देखा तो वही औरत रेलिंग पर से चलती हुई उनके बिल्कुल सामने कुछ दूरी पर रेलिंग पर आकर खड़ी हुई और मुस्कुराती हुई उन्हें देखते हुए चीखती हुई बिल्डिंग से नीचे कूद गई। दोनों को अपनी आंखों पर चाह कर भी यकीन नहीं हो रहा था। दोनों दबे कदमों से छत की उस रेलिंग तक गए जहां से उस लड़की ने छलांग लगाई थी। वहां से झांक के नीचे देखने गए कि उस लड़की का क्या हाल हुआ, तो उन दोनों का हलक डर से सूख गया, क्योंकि उनके दिल की बात सच ही निकली। नीचे किसी लड़की की कोई लाश दिखाई नहीं दे रही थी और दोनों जब पीछे मुड़े ठीक तभी आग की लपटों में घिरी धो धो करके जलती एक औरत चीखती हुई उन दोनों के बीच से बिल्डिंग से दौड़ती हुई नीचे कूद गई। दोनों सांसों को रोके हुए डरते डरते नीचे देखने को एक बार फिर झुके तो दोबारा कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। दोनों नीचे झांक ही रहे थे जब दरवाजे की आवाज से समझ में आ रहा था कि जो दरवाजा अपने आप बंद हुआ था वो ही अब खुल गया है। दोनों ने मौका भांप लिया और तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे को पकड़ के पूरा खोलना चाहा तो दरवाजा सिर्फ इधर से सूरज ने ही नहीं पकड़ा हुआ था, बल्कि दूसरी तरफ से भी कोई उसे पकड़कर खींच रहा था, वो भी दुगनी ताकत से। धीमे धीमे पूरी ताकत लगा के सूरज की कोशिशें कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ से खींचते खींचते अब वो भारी भरकम छत का लोहे का दरवाजा बंद हो चुका था। सूरज और अभय का चेहरा इस वक्त डर से नहीं निराशा से भरा था कि एक मौका मिला था भागने का, वो भी खो दिया दोनों ने। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो तब कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर होता है। सूरज ने जेब से फोन निकाला और तुरंत घर के लैंडलाइन पर फोन मिलाया। फोन की रिंग जाने लगी और 3 मिनट के बाद ही फोन उठा और दूसरी तरफ से कोई बोले इससे पहले ही सूरज ने कहा, हेलो हेलो पापा, मैं सामने वो जली हुई बिल्डिंग के ना छत पर हूँ, प्लीज पापा बचा लो पापा, पूरी तरह फंस गया हूँ पापा मैं यहाँ पर, पापा प्लीज पापा प्लीज बचा लो पापा। लेकिन सूरज की हर उम्मीद पर पानी नहीं, पूरा दरिया फिर गया, क्योंकि उधर से सूरज के पापा ने ही खुद सूरज ने ही कहा, पर मैं तो यहाँ घर पे ही हूँ। सूरज जोर से चिल्लाया, कौन है तुम? उधर से आवाज ने कहा, मैं सूरज, और कौन? इधर से सूरज दोबारा चिल्लाया, क्या बकवास है ये? सूरज तो मैं हूँ। उधर से एक गहरी आवाज की
हल्की सी हंसी आई और फिर सिर्फ एक बात, तुम थे, अब मैं हूं। और तुरंत ही फोन कट गया। सूरज ने तुरंत अपने पापा के मोबाइल पे फोन मिलाया। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया हिम्मत हारे बिना सूरज ने एक के बाद एक अपने 2-3 दोस्तों को फोन मिलाया, लेकिन हर बार आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया बिल्डिंग में नीचे से ऊपर आते वक्त पूरी बैटरी टॉर्च में ही खर्च हो चुकी थी। ये सब तब पता चला जब फोन ट्राई करने के बाद आखिरकार सूरज की आखिरी उम्मीद, उसका मोबाइल फोन, वो भी ऑफ हो गया। सूरज के दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो तो बस पल गिन रहा था कि पता नहीं अब क्या हो। अभय का हाल भी बहुत बुरा था, लेकिन मुसीबत में दिमाग काम कर ही जाता है। सूरज को भी तुरंत ख्याल आया कि उसका फोन ऑफ हुआ है। अभय का लंदन का नंबर भले काम न करे, लेकिन कम से कम उसके फोन में सिम डाल के फोन करने की कम से कम कोशिश तो कर ही सकता था। तुरंत सूरज ने कहा, अभय फोन दे अपना, जल्दी 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 से फोन दे। अभय 2 कदम पीछे हटा और उसने कहा, मेरे फोन से फोन करेगा? अच्छा ये ले। अभय ने इतना कह के अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन अपने हाथ में लेकर सूरज की ओर बढ़ा दिया। सूरज वो फोन देखते ही जैसे इंसान से पत्थर बन गया। आंखें उसकी फैलती चली गई और सांस धीमी होती गई। सूरज के हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन पूरी तरह से जला हुआ था। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बिल्डिंग की ओर देखकर पूरी जान, पूरी ताकत लगाकर जीने की उम्मीद में चीखा, बचाओ! 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 सूरज की आवाज उसके गले से निकली जरूर थी, लेकिन उतनी ही तेजी से लौट भी आई और सूरज समझ गया कि उसकी आवाज इस छत की 4 दीवारी को पार नहीं करने वाली। अभय ने धीमे से बोलना शुरू किया, तेरी बिल्डिंग का पता क्या है सूरज? याद है तुझे? सूरज ने कांपती हुई आवाज में कहा, 33C। अभय ने दूसरा सवाल पूछा, और तूने मुझे क्या एड्रेस SMS किया था? सूरज की आंखों के सामने 5 साल पहले की दिवाली और तबाही का वो तांडव नाच गया। उस रात अभय गलती से इसी बिल्डिंग में सूरज का घर ढूंढ रहा था जब वहां आग लगी और मरने वालों में अभय खुद भी शामिल था। सूरज का क्या हुआ कोई नहीं जानता, कहां गया कोई नहीं जानता, लेकिन उसके मां बाप का कहना है कि उन्हें सूरज की आवाज में कई बार किसी की चीखें उसी बिल्डिंग की ओर से सुनाई देती है। वहां 1-2 बार लोग लेके और पुलिस तक लेकर गए, लेकिन सिर्फ कुछ बोतलें और 2 जले हुए फोन ही मिले वहां, जिनमें से एक जला हुआ फोन सूरज का था। तलाश आज भी जारी है, लेकिन सूरज अभी तक नहीं मिला है। कहीं आपसे मिलने 5 साल के बाद आपका भी कोई दोस्त तो
नहीं आने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी और ये चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा और आप हॉरर की एक दुनिया में खो गए होंगे। मुझे पता है कि आप जो भी हमारा यहाँ पर वीडियो देखते हैं वो बहुत दिल से देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताएं आपके वहाँ पर आपके इलाके में जहाँ रहते हैं क्या कोई भूतिया घटना घटी है, तो हम हमारे इस चैनल पे आपके नाम के साथ ज़रूर से दर्शाएंगे और हमारे साथ बने रहें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हॉरर स्टोरी इस पार्ट में आपको कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डरावनी लगी और वो कौन सा पार्ट है जिससे आपका दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। हमें और भी बातें आप बता सकते हैं, जैसे कोई सुझाव आप देना चाहेंगे चैनल के प्रति तो वो भी हम हमारे यहाँ पर ऐड करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ यूनुस और आप देख रहे थे हॉरर स्टोरी विथ यूनुस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारा ये चैनल और वीडियो देखने में। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के अन्य वीडियो में और ध्यान रहे आने वाले समय में और भी भयानक दहशत से भरे हुए वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको बहुत बहुत तनाव जो है वो दूर हो जाएगा और आप एक हॉरर की दुनिया में बहुत ही रोमांचित और बहुत ही मज़ेदार और आपका जो है खुशनुमा दिल हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।